पर। नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश आर्या। मैं आज अयोध्या में हूं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे नज़दीक आ रहा है, अयोध्या में उत्सव का सा माहौल बन रहा है। यहाँ हर जगह विकास हो रहा है। कहीं सड़कें बन रही हैं तो कहीं नए होटल बन रहे हैं। आने वाले श्रद्धालुओं की सबको चिंता है, उनको कैसे ठहराया जाए, कहाँ रखा जाए। तो इन सबको लेके एक अयोध्या के अंदर पूरा उत्सव का सा माहौल है। ऐसा लग रहा है कि मानो एक दूसरी दिवाली की तैयारी चल रही है। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। शास्त्रों में कहा गया है, न राम सदस्यो राजा पृथ्व्याम नीतिवान अभूत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। मैं राम पथ पर हूँ और राम पथ से श्री राम मंदिर जाने का ये जो मार्ग है, इसके दोनों ओर एक बहुत ही खूबसूरत नक्काशी के साथ खंबे बनाए गए हैं, जिन्हें मुख्य द्वार के तौर पर देखा जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन खंभों पर बहुत ज़बरदस्त नक्काशी की गई है। और ये जो मुख्य द्वार के खंबे हैं, ये मुख्य द्वार है पूरी तरह से बहुत ही आकर्षक। इसमें भारत की स्थापत्य कला दिखाई दे रही है। आप जब आएंगे यहाँ तो निश्चित तौर पर आपका ये मन मोह लेगा। अभी यहाँ काम चल रहा है। मंदिर की ओर जाने वाला कॉरिडोर है। यहाँ देखिए बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ये दोनों तरफ यहाँ एक डिवाइडर बनाया गया है। ये डबल रोड किया गया है और ये सुग्रीव किला होते हुए सीधे भगवान श्री राम के मंदिर पर जाकर खुलेगा। यहाँ से आपको सीधे भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर है वो दिखेगा। देखिए, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और अभी इन खंभों इसके अंदर देखिए सब नक्काशी किए हुए पत्थर रखे हुए हैं। इनको यहाँ अभी जोड़ना है, जोड़ करके इनको एक पिलर की शक्ल देनी है।
और ये देखिए एक शेड अभी बनकर के तैयार हो गया है। ये पूरा शेड राम मंदिर तक जा रहा है। मतलब जो भक्त लोग यहाँ आएंगे, देखिए जो भक्त लोग यहाँ आने वाले हैं, गर्मी हो सर्दी हो, तो एक पूरा ऐसा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिससे ना बारिश की तकलीफ़ हो, ना गर्मी का एहसास हो। इस प्रकार का एक जो कॉरिडोर बन रहा है, वाकई यहाँ सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। हर व्यक्ति का एक मन है कि मुझे अयोध्या आना है, भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करने हैं, है ना। तो ये एक तरीके का उसी के अनुरूप, देखिए यहाँ इस कॉरिडोर के दोनों ओर दीवार बनाई गई हैं। ये पूरी बॉल खींची जा रही है। और ये बॉल पूरी मंदिर तक जा रही है। देखिए ये एक मंदिर है और मंदिर खुद अपना एक मुख्य द्वार बना रहा है। इस कॉरिडोर के रास्ते में पड़ने वाले मंदिर या धर्मशालाएं जो भी हैं, वो खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले भक्तों को ये पूरा गलियारा बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक लगे। एक तरीके से इस शहर में उत्सव का सा माहौल है। हर कोई काम कर रहा है, लोग खुश हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है, हमें उसके दर्शन करने हैं। एक ज़बरदस्त अभिलाषा है। हर प्रांत के लोग यहाँ आ रहे हैं, हर सन्यासी यहाँ आ रहे हैं। साधु सन्यासी सबका एक ही मंतव्य है कि हम भगवान श्री राम की उस स्थली को देखें जहाँ भगवान प्रभु श्री राम इतने सालों तक टाट में रहे, अस्थाई मंदिर में रहे। आज रामलला 400-500 साल के उस संघर्ष के बाद अपने मंदिर में स्थापित होंगे। तो एक तरीके से हर व्यक्ति के मन में बहुत इच्छा है और इसीलिए यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अयोध्या एक पूरा लघु भारत नज़र आ रहा है। कहीं दक्षिण भारत से लोग आ रहे हैं, तो कहीं सुदूर नॉर्थ ईस्ट से लोग आ रहे हैं। हर राज्य के लोग आकर के यहाँ अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं कि हम प्रभु श्री राम की नगरी में आ गए हैं। इस प्रकार का एक माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए हमारे सामने एक शादी करके एक जोड़ा आया है। आप दर्शन करके आए हैं, क्या मांगा भगवान से? बस यही दुआ, सुख शांति की। सुख शांति। कैसा लग रहा है मंदिर बन रहा है? अच्छा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हरियाणा के। हरियाणा से आए हैं, बहुत सुंदर। पहली बार आए हैं? शादी करने आए हैं भतीजे की। अच्छा, यहीं पर शादी की है? हाँ जी, बस्ती में। बस्ती में। और बस्ती में शादी करके फिर भगवान रामलला के दर्शन करने आए। बस बस, चलिए ये आए हुए हैं सब बराती जब दर्शन करके आ गए। अच्छा, सारे बारातियों को भी दर्शन करा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में होनी है, उसके लिए अभी से बहुत भीड़ आ रही है। होटल तो अभी फुल ही चल रहा है, मोस्टली स्टार्टिंग से फुल चल रहा है। और 21-22 जनवरी का जो स्थिति इस समय है, तो रूम तो कहीं मिल नहीं रहा है अभी। हमारा तो 8-9 महीने पहले ही ओपन हो गया था, सारा सोल्ड आउट हो गया था ऑनलाइन। और उसके बाद आपका यहाँ पे भी कुछ नए होटल आए हैं आपके, तो इधर भी ओपनिंग होने वाले हैं। आई थिंक दिसंबर में भी बहुत सारे होटल आपके ओपन हो जाएंगे, छोटे मोटे जितने भी होटल हैं अभी आपके। और जितने भी अभी आप देखेंगे तो कुछ कंस्ट्रक्शन में है, काफ़ी होटल कंस्ट्रक्शन में अभी, तो अभी वो उसको तो आने में समय लगेगा। लेकिन अभी जो शॉर्ट पड़े हैं हमारे रूम्स, जो अयोध्या में जितने लोग आ रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग आपका सुनने में ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे कुछ लाखों लोग आ रहे हैं। तो कहीं आपका टेंट सिटी बन रहा है, कहीं टेंट लगा रहे हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा है कि आपको घरों में आपको कुछ लोग जा रहे हैं, वहाँ पे रूम ले रहे हैं घरों में जाकर, जहाँ खाली है। तो ये स्थिति उस समय आ गया है। तो आई होप कुछ होटल अभी आपका दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, इसी दिसंबर से आपका कुछ होटल स्टार्ट हो जाएंगे। अयोध्या में होटल इंडस्ट्री जिस तरह से बढ़ रही है, उसको देखते हुए कुछ लोग नए नए होटल खोल रहे हैं।
हमारे साथ पद्मेंद्र दुबे हैं जिन्होंने अभी नए होटल की शुरुआत की है। पद्मेंद्र जी, कैसे ये विचार आया होटल खोलना चाहिए? राम मंदिर के फैसले के बाद ये विचार आया कि यहाँ पे होटल इंडस्ट्री बहुत मूव करेगी, तो हमने हमारे पैतृक ज़मीन थी तो हमने यहाँ पे शुरुआत किया होटल का। कितने रूम बनाए यहाँ पे? 33 का ये होटल आपने तैयार किया है। लगभग कब से शुरू हो जाएगा? ये आज से शुरू हो जाएगा। मतलब कैसी संभावना लगती है जिस प्रकार का रिस्पांस आपको मिला? बहुत अच्छा। हाँ, रोज़ शाम को अभी तक रोज़ शाम को 7-8 गाड़ी वापस हो रही थी हमारे यहाँ से, तो उसको देखते हुए तो प्रबल संभावना दिख रही है। मैंने सुना है कि इस होटल के बराबर से भी एक होटल आ रहा है। जी, ये किनका होटल है? ये हमारे छोटे भाई। वो भी होटल बना रहे हैं? जी जी। वो उनको कैसे ये प्रेरणा लगी कि होटल बनना चाहिए? ऑलरेडी वो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो प्रेरणा तो यहाँ सबको है, हर कोई चाहता है कि होटल बना ले। यहाँ जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है, जिस तरह का खबरें आ रही हैं सरकार द्वारा, ये अनुमानित लोगों को यहाँ आने की संभावना जो दिख रही है, उस हिसाब से 3 साल तो से 5 साल तक अभी तो यहाँ रूम शाम को मिलते ही नहीं लोगों को। ऐसे घूमते हैं, 2-2 घंटे घूम के आते हैं, भैया कहीं व्यवस्था करो। हमारे होटल में कई लोगों को यहाँ नीचे ज़मीन पे लिटवाया हमने। तो लगभग जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, कितनी पब्लिक आने की संभावना लगती है? 1 साल में लगभग 12 से 15 करोड़। दुबे जी का अनुमान देखिए, वो 1 साल में कम से कम अयोध्या के अंदर 12 से 15 करोड़ लोगों का अनुमान व्यक्त कर रहे कि इतने लोग आएंगे। अयोध्या के युवा करुणाचल द्विवेदी ग्रेजुएट हैं। राम मंदिर का फैसला आया तो इनको लगा कि उनके मन की मुराद पूरी हो गई। उनको लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ बहुत श्रद्धालु आएंगे, तो इन्होंने एक होटल का प्लान किया है। अभी 58 कमरे का एक होटल बना रहे हैं। एक्चुअली हमारे राम मंदिर के सामने से होटल है। लगभग यहाँ से राम मंदिर अपना व्यू क्लियर भी दिखता है। 2 किलोमीटर डिस्टेंस है राम मंदिर से। तो ये हमारा 50 कमरों का लगभग प्रॉपर्टी है ये, और ये मेन रोड अपना लखनऊ गोरखपुर हाईवे पे ही है, 4 लेन। कैसे विचार आया? एक्चुअली 2019 में जब राम मंदिर का फैसला आया था, उसी समय यहाँ टूरिस्ट की संख्या जो है अचानक में बढ़ गई है काफ़ी से। तो इसलिए सोचा, बाहर के भी होटल की बहुत सारी ब्रांचेस आ रही हैं, तो इसलिए सोचा हम लोग भी एक प्रॉपर्टी पड़ा था, तो हम लोगों ने सोचा कि इस पर ही कंस्ट्रक्शन कर डालते हैं होटल का। अभी फ़िलहाल 50 कमरे का होटल आपका लगभग तैयार है, कब तक ओपनिंग हो जाएगी? एक्चुअली ओपनिंग में भी डिले है, लगभग 2-3 महीना लगेगी। अचानक होटल इंडस्ट्री इतना बूम कर रही है अयोध्या में? अचानक क्यों टूरिस्ट जो है अचानक में लगभग 200 से 300% बढ़ गए हैं यहाँ पे राम मंदिर फैसला आने के बाद। और ये इधर जनवरी में जब राम मंदिर का ओपनिंग है तो पीक पे आ जाएगा ये। अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर के बनने की जैसे जैसे प्रक्रिया शुरू हो रही है, मंदिर का निर्माण जैसे जैसे पूरा हो रहा है, अयोध्या में होटल इंडस्ट्री का बूम आ गया है। पहला इंटरनेशनल ब्रांडेड होटल पार्क एंड रेडिसन भी यहाँ खुल गया है। सबको लगता है कि बहुत भीड़ आने वाली है, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, होटल पर होटल खुल रहे हैं। ये पहला इंटरनेशनल होटल है जो खुल करके रेडी हो गया है, बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हमारे साथ उनके जनरल मैनेजर जी हैं वैभव कुलकर्णी, हम उनसे बात करते हैं। कुलकर्णी जी, बताइए कि कैसे यहाँ प्लान हुआ? ये अयोध्या के लिए और पूरी होटल इंडस्ट्री के लिए एक सेगमेंट स्टार्ट होगा कि जहाँ पे एक नया, दिस इज़ अ फर्स्ट ब्रांडेड होटल आ रहा है जो सिटी में। इसके अलावा भी यहाँ पे ऑलमोस्ट एक 20 से 25 अलग अलग होटल्स भी आएंगे। पर डे में 10,000 लोग आने की संभावना है, तो उसको मतलब केटर करने के लिए या उसको सुविधा देने के लिए इतने सारे होटल आ जाएंगे आने वाले समय में। कैसे विचार आया कि अयोध्या में होटल? एक बार तो राम मंदिर जाना ही है, तो उस विचार से हमें लगा कि यहाँ पे एक मंदिर होना बहुत, मतलब मंदिर के साथ होटल होना बहुत ज़रूरी है। और हाल ही में अभी नज़दीक में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहा है,
तो जिसका हमें भी मतलब बहुत बेसब्री से, बिकॉज लोग यहाँ पे आएंगे मुंबई से, दिल्ली से, बैंगलोर से, बाहर से ट्रैवल करेंगे, तो उनके लिए ये बहुत एक सेंटर प्लेस है। इस सब का परिणाम तो यहाँ के आर्थिक विकास पर होगा, और जब यात्रियों की संख्या दिन निरंतर बढ़ेगी तो सरकार को मौलिक सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी। पहली मौलिक सुविधा है सड़कों की चौड़ाई, सड़कों पर यातायात का सुगमता, रेलवे ट्रैफिक की सुगमता, बस अड्डे, बाईपास, हवाई अड्डा, नई अयोध्या का विकास, सर्कुलर रोड, और अयोध्या में 4 पहिया गाड़ियों का पार्किंग, ये सब हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया सरकार का जब यहाँ लगेगा तो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो स्थानीय जनता के भाग में आएगा ही, और केवल स्थानीय नहीं, पास पड़ोस के कई क्षेत्र इसके कारण आर्थिक संपन्नता प्राप्त करेंगे। सरकार को टैक्स मिलेगा, जीएसटी मिलेगा, टीडीएस मिलेगा, सरकार को तो हर बात में टैक्स मिलने वाला है। तो ये तो सर्वांगीण विकास एक नेचुरल प्रक्रिया है तीर्थ स्थानों की। अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट पर काम तेजी से चल रहा है। कोशिश है कि 22 जनवरी से पहले यहाँ सारे काम पूरे हो जाएं। सड़कें बन रही हैं, फुटपाथ बन रहे हैं, एयरपोर्ट का रनवे बन रहा है, सब कुछ बहुत तेज गति से काम चल रहा है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए हर कोई आना चाहता है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अधिकारी मना कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग ना आएं। यहाँ व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि लोगों को रोका जा सके। इसलिए आग्रह है कि अपने गांव में, वहाँ के मंदिर में, भव्य राम मंदिर के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका उत्सव वहीं मनाएं। लेकिन फिर भी कुछ लोग दीवाने होंगे, मानेंगे नहीं, वो आएंगे ही। अयोध्या आना उनका एक तरीके का सपना है। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भी तैयारी कर रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसी तैयारी है। ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें 18 बेड हैं, और इन 18 बेड में सोने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। नीचे कारपेट बिछाया गया है, और ये देखिए वो एक अस्थायी टेंट बनाया गया है। ऐसे यहाँ करीब करीब 25,000 लोगों के ठहरने का इंतजाम किया जा रहा है कि अगर लोग आएँ उनको कोई असुविधा ना हो, उनको आराम से ठहराया जा सके। कुछ संत भी आने वाले हैं। संतों के लिए अलग से एक टेंट हाउस बनाया जा रहा है जहां संतों को अलग से ठहराया जाएगा। कुछ विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो जिंदगी भर इस आंदोलन के लिए लड़ते रहे, उनको भी आने का सपना है, वो भी आएंगे, तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है। कुल मिलाकर के अलग अलग अयोध्या के अंदर छोटे छोटे शहर से बसाए जा रहे हैं जहां लोग आराम से रुक सकेंगे। मैं इस समय टेंट सिटी में हूँ। यहाँ एक टेंट सिटी बनाई जा रही है जिसमें संतों के ठहरने का इंतज़ाम किया जा रहा है, और संतों के लिए अलग अलग कमरे हैं, अटैच लेट बाथ है, और ये सब इंतज़ाम कैसे हो रहे हैं। यहाँ हमारे साथ इस काम को देख रहे हैं गजेंद्र जी और मनोज जी साथ में हैं। तो बताइए मनोज जी, कितने लोगों का इंतज़ाम और कैसे कर रहे हैं? ये अपनी जो भूमि है ये लगभग 50 एकड़ की भूमि है। इस 50 एकड़ की भूमि में हमने अलग अलग 6 नगर बनाए हैं। प्रत्येक नगर में उसके क्षेत्रफल को ध्यान में रखकर आवास व्यवस्था की है, और एक 11,000
संख्या का लगभग हमारे आवास व्यवस्था हो चुकी है। पानी से नीचे ज़मीन है, उससे बचाव के लिए सभी में प्लेटफॉर्म है, शौचालय है, कम्बोर्ड है, शावर है, उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब कपड़े से हम उसको भी व्यवस्थित करेंगे। और यहाँ पर एक जो समाज आएगा उसके लिए भी हमने एक 5000 संख्या की लगभग डोरमेट्री इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। सामान्यतः वो सब लोग स्नान कर सके, यहाँ पर रह सकें, उनके दैनिक कर्म जो रहते हैं नित्य कर्म उनकी व्यवस्था हो सके, फिर हम सभी को और भोजन व्यवस्था हो जाए। ऐसे सभी नगरों में ऐसे भोजनालय की अलग अलग प्रकार से हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये अभी व्यवस्था हमारी लगभग हो चुकी है, अब आगे हम इसको पूर्णता की ओर अभी करने वाले हैं। लगभग कितने लोगों को ठहरने का आप इंतजाम कर रहे हैं? एक लगभग यहाँ 15,000 के लगभग संख्या आ सकती है और भी उसमें बढ़ सकती है। बीच में अगर लगेगा तो हम जो अभी कक्षा हैं ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद संतों का जो आगमन है, उस संतों के आगमन के बाद वो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो जो हमने कमरे बनाए हैं हम उनमें थोड़ा चारपाइयाँ और ये सब हटाकर भी कुछ संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसा एक मोटा यहाँ टेंट सिटी अपनी जो तीर्थ क्षेत्रपुरम इस स्थान का नाम दिया है और 2 जगह अभी अपने ये नगर बन रहे हैं, उनको अपने मनोज जी उनको देखते हैं और पूरी व्यवस्था वहाँ भी ऐसी चल रही है। जैसे तीर्थ क्षेत्र में मनोज जी संतों के ठहरने की खास व्यवस्था है, तो कितने संतों को और क्या क्या सुविधाओं का ध्यान रखें? देखिए, सामान्यतः जो संत हैं वो बड़ी आयु के रहते हैं, इसलिए उनकी जन सुविधाओं की व्यवस्था उनके स्वास्थ्य के अनुरूप बनाने की पूरी व्यवस्था की है। तो लगभग 4,500 संत और वर्तमान में लगभग 11,500 हमारे सामान्य श्रद्धालु उनके रहने की व्यवस्था भी यहाँ की है। तो वो संपूर्ण व्यवस्था है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। सभी संतों के भोजन की व्यवस्था हम बैठकर ही कराने वाले हैं। परंपरागत जो अपना भोजन की व्यवस्था रहती है उनको स्थान पर बैठाकर भोजन कराना, उसके लिए अपने इस पूरे क्षेत्र में 6 भोजनालय बनाए हैं। 2 भोजनालय रहेंगे जो सामान्य श्रद्धालुओं के लिए रहेंगे, 4 भोजनालय ऐसे हैं जो केवल संतों के लिए रहेंगे। इस प्रकार की उनकी व्यवस्था देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्वामी नारायण मंदिर छपैया के महंत स्वामी देव प्रसाद दास जी, अब मुझे ये बताइए कि राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो रही है और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके बाद यहाँ क्या बदलाव आने वाले हैं? यहाँ बहुत बदलाव आने वाला है। ये 4 लेन होने वाली है, लाइन आने जाने में, और यात्री बहुत आएंगे यहाँ, गुजरात से, विदेश से, सब जगह से, तो विशेष भीड़ होगी और हमारे रहने के लिए और व्यवस्था हम कर रहे हैं और विशेष करनी पड़ेगी। आप यहाँ देख रहे हैं एक बड़ा समूह तेलंगाना हैदराबाद से आया है और राम मंदिर के अभी इन्होंने दर्शन किए हैं। कैसे रहे दर्शन? बहुत अच्छा है। वी आर ऑल फ्रॉम हैदराबाद, हम सभी लोग हैदराबाद से आया। वी एंजॉयड अ लॉट विथ राम जन्मभूमि दर्शन। वी आर ऑल वेटिंग, आप जनवरी कब आते, कब शुरू होते, वी आर वेटिंग फॉर इट ईगरली। हैदराबाद से सुबैया जी अयोध्या में हैं, बहुत आनंदित हैं राम जी के दर्शन करके। सर, बॉडी इतना मतलब प्रसन्न हो गया है राम लल्ला को देख के। हम ये सपना था कब अयोध्या आके राम लल्ला को यहाँ सरयू नदी में स्नान करके राम लल्ला को देखेंगे। कल 2 बार हमने दर्शन कर लिया। आरती भी भगवान की कृपा से हमको आरती का भी दर्शन का सौभाग्य मिला है। अब बॉडी इतना रोमांचित हो गया था, ये जन्म के लिए तो सफिशिएंट है। पूरा तैयार होने के बाद फिर एक बार राम लल्ला को हम ये भव्य मंदिर में जब उनका विराजमान होंगे उस समय आके देखेंगे। राम मंदिर हमारा बन रहा बहुत ही अच्छा। 5-6 वर्ष का ये मामला, हजारों लोग मर गए, लेकिन हमारे योगी मोदी जी के समय में आज ये सब कुछ अच्छा भी रहा है। मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है। हमारा हिंदुत्व है मोदी योगी की से। मोदी जी हमारे राम जी हैं, योगी जी हमारे हनुमान जी हैं। ये दोनों मिलकर के ही इनका अवतार हुआ है
और उन्हीं के द्वारा ये जितने कार्यक्रम हुए रहे हैं 370 धारा, ये महिला आरक्षण और भी अनेकों जितने कार्य हुए हैं हमारे मोदी और जी के द्वारा बहुत ही अच्छे हुए हैं।